जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी इजी कोड। सो कैंसर जिससे मिलियन ऑफ पीपल अफेक्टेड हैं और जो हर साल लगभग 8.5 लाख लोगों का जान लेता है, उसको देखते हुए जो आईसीजीए है इंडिया का, उसने फर्स्ट कैंसर जीनोमिक रिपोजिटरी इस्टेब्लिश किया है। ठीक, एवर कैंसर जीनोमिक रिपोजिटरी लॉन्च्ड विल हेल्प टेलर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन पेशेंट। ठीक है, तो इसको चलिए डिटेल में देखते हैं एग्जैक्टली है क्या और कैसे ये हमारे जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं। आईसीजीए जो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन कैंसर जीनोमिक एटलस फाउंडेशन, लॉन्च किया एक पायनियर पोर्टल। ठीक है, जो कि एम क्या है इसका, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन कैंसर। जो कैंसर में जेनेटिक वेरिएशन होते हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, और फर्दर हेल्प करेगा टू मिटिगेट द कैंसर केसेस इन इंडिया। ठीक है, इनिशिएटिव सीक टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ कैंसर रिलेटेड डाटा। जो कैंसर रिलेटेड डाटा है, जब जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी किया जाएगा तो उससे जो डाटा निकलेगा उसको एक जगह पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जिससे हमारे फर्दर जो कैंसर केसेस है उसको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, पोर्टल विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर डाटा इंक्लूड्स डाटा क्या क्या ऑफर करेगा, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन प्रोफाइल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है उनके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रोफाइल का डाटा ऑफर करेगा। ठीक है, जो कि इंटीग्रेट होगा क्लिनिकल आउटकम रेडी वगैरह करके आया रहेगा उससे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देख लेते हैं। अभी तक क्या होता था इंडिया में, जो कैंसर ट्रीटमेंट होता था वो कहीं ना कहीं हमारा बेस्ड था वेस्टर्न डाटा सेट पे। जो वेस्टर्न के पेशेंट्स हैं कैंसर रिलेटेड, उनके उनसे जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है उस पे हमारा बेस्ड था। ठीक है, जबकि अगर हम इंडियन के जेनेटिक वेरिएशन देखें तो हमारा इंडियन का जेनेटिक वेरिएशन जीन्स अलग हैं और फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पेशेंट के जीन अलग हैं। सो काफ़ी जेनेटिक वेरिएशन मिल जाता है। ठीक है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उसको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट उसका ईजाद करने में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था जो हमारा इंडियन जो डॉक्टर्स, जो साइंटिस्ट लोग फेस करते थे। ठीक है, तो ये जो रिपोजिटरी होगा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा रिसर्च में एंड इनोवेशन में टू कोलाबरेट एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर। जो न्यू फ्रंटियर जो इंडियन का एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसके बेस्ड पे हम उसको करेगा। तो ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक थ्रू इन कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी करंट डाटा क्या है इसका रिपोजिटरी का और फ्यूचर प्लान क्या है उसको देख लेते हैं। करेंटली क्या है, प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ 50 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। अभी तो फिलहाल 50 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का डाटा लिया गया है। ठीक है, रिपोजिटरी उसका रखा गया उसमें, जो कि एक्सपेंड होगा अबाउट ओवर 500 पेशेंट्स इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा मोर देन 500 पेशेंट्स। ठीक है, डाटा और ये हेल्प कैसे करेगा, देखो एक ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी में फ्रीली एक्सेसिबल होगा। ठीक है, एंड ये प्रमोट करेगा कहीं ना कहीं इथिकल शेयरिंग एंड कोलोबोरेशन इन कैंसर रिसर्च, जिससे जो अदर कंट्रीज के कैंसर पेशेंट है उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, एंटिसिपेटेड आउटकम क्या होगा इसका, बेसिकली ये हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया। ठीक है, एंड ऑल्सो फोकस रिसर्च विल ऑफर यूनिक इंसाइट रेलिवेंट टू इंडियन पॉपुलेशन कैंसर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज के बेस्ड था वो हमारा कहीं ना कहीं एक जो इंडिया का रिपोजिटरी होगा तो इंडियन पेशेंट्स के जो कैंसर पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हो गए उसको डील कर सकता है इजीली। ठीक है, और जो ये मॉडल है बेसिकली इंस्पायर्ड है यूएस बेस्ड कैंसर जीनोम एटलस से। ठीक है, जिसका एम था टू हैव इंस्टीट्यूशन ब्रेक आउट ऑफ द अप्रोच ऑफ होर्डिंग डाटा। मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल पे डाटा को होल्ड करना, उसको कलेक्ट करना और उस पर रखना, सो दैट फर्दर स्टडीज कैन बी मेड। ठीक है, हुआ था 2006 में। ठीक है, आईटीसीजे हैज कैरेक्टराइज्ड, मतलब चिन्हित किया है टोटल 20,000 प्राइमरी कैंसर्स। ठीक है, मतलब 20,000 प्राइमरी कैंसर के डाटा को वो उसने स्टोर किया है। ठीक है, जो कि सपोर्ट किया गया है यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं बेसिकली इसको देख लेते हैं। पहले तो है जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना। ठीक है,
फॉर इंस्टीट्यूशन टू शेयर देयर जेनोमिक डाटा इज क्रूशियल फॉर द इनिशिएटिव सक्सेस, ठीक है। और सेकंड वन इज डेवलप इकोसिस्टम एक डेवलप करना, ठीक है, इन्वॉल्विंग डायग्नोस्टिक companies, hospital and pharmaceutical firms to address specific research question using available data। मतलब सारी चीज़ों को एक कोलाबरेट करके उसको चीज़ों को इन बेटर वे में प्रेजेंट करना, ठीक है, सो दैट जो चीज़ें हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो कैंसर रिलेटेड डाटा हैं, उसका बेटर यूटिलाइज किया जा सके इसको मिटिगेट करने के लिए कैंसर केसेस को, ठीक है। तो अब वे अहेड क्या हो सकता है बेसिकली, देखो इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज पेशेंट पार्टिसिपेशन। अगर पेशेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव बेटर वे में वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड वन इज मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलाबोरेशन। जो कोलाबोरेशन होता है बहुत सारे जैसे क्लिनिक हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, जो अदर कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो प्राइवेट ही हैं, उनको एक तरह से कोलाबरेट करके लेके इसको आगे चलना, ठीक है। और फिर उसके बाद सपोर्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च, जो इंडिपेंडेंट रिसर्च होते हैं इस सेक्टर में, उसको भी सपोर्ट करना। ये नहीं कि मतलब एक काइंड ऑफ डोमिनेंस क्रिएट करना, सो दैट जो इंडिपेंडेंट रिसर्च हो रहे हैं वो सही राइट वे में ना हो पाए, ठीक है। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब ऐसा भी नहीं है कि करेगा उसको वो एग्जैक्टली समझ ही ना पाए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेट एडवांस एनालिटिक्स, ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली हम अदर कंट्रीज से, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं टू एनालाइज द डाटा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।